साइटोस्केलेटन के 3 प्रकार लिख लिया आपने, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। अलग अलग रास्तों के नाम है वो, अलग अलग धागे बेटा प्रोटीन से बने हुए। ओ मसल मध्ये कॉन्ट्रॅक्शन होतं यांच्यामुळे आणि कॉन्ट्रॅक्शनला कॅल्शियम पाहिजे, म्हणजे सायटोस्केलेटनला कॉन्ट्रॅक्शनसाठी कॅल्शियम पाहिजे। हो करतं करतं, म्हणजे सायटोस्केलेटनमुळे होतं कॉन्ट्रॅक्शन, पण त्याच्यामध्ये कॅल्शियम पण पाहिजे असतं। ये लिख लिया आपने? ट्रांसपोर्ट वेसिकल से, वेसिकल तो गाड़ी का नाम है। वेसिकल क्या है? आपका पॉइंट सही है, वेसिकल रास्ते का नाम नहीं है, वेसिकल इट्स अ व्हीकल, ये रोड है। समझ में आया? हाँ, मैंने आपको क्या बोला था, सुनो, मैंने आपको बोला था ये सेल होता है, सेल में एक गाड़ी होती है, हाँ छोटी सी गाड़ी होती है, ऑटो होता है, ऑटो का नाम क्या है? वेसिकल। क्या है? अब इस ऑटो को चलना है ना सेल में, तो रास्ता चाहिए ना, तो रास्ता कौन बनाएगा? समझ रहे? तो रोड का नाम, गड्डी का नाम, वेरी गुड। ठीक है बेटा, सुन लो इधर, साइटोस्केलेटन हो गया इतना। इनके काम क्या है सर? बेटा इसका पहला काम है सपोर्ट, ये एक काम करते हैं, इसका पहला काम है टू गिव शेप, वो सेल को क्या दे रहा है? शेप दे रहा है। दूसरा काम क्या है सर? दूसरा काम है मोटिलिटी। बेटा व्हाट इज मोटिलिटी? मोमेंट्स। तीसरा काम है ट्रांसपोर्ट, तीसरा काम है ट्रांसपोर्ट। ठीक है, पहले इनके फंक्शन लिख लो। पहला काम है आकार देना, दूसरा काम है मोटिलिटी, तीसरा काम है शेप देना, नहीं सॉरी मैकेनिक, क्या है बेटा? ट्रांसपोर्ट। तो सर मैंने यहां तक बात कर ली इनकी, अब आगे बढ़ते बेटा हम। लिखना हो गया? ये सबको लिखना पड़ेगा, ये एकदम समझता नहीं एनसीईआरटी से। ओके चलो, अब हेडलाइन लिखना हमें, मैं आपको साइटोस्केलेटन की आगे वाली बात समझाऊं। इसमें सर सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा सिलिया और फ्लाजेला, सिलिया एंड फ्लाजेला। बेटा आपका हेडलाइन क्या है अभी? सर ये सिलिया फ्लाजेला कौन है? सर ये साइटोस्केलेटन है। कौन है ये? हाँ, सिलिया फ्लाजेला के बारे में कुछ बातें हैं बेटा, वो पहले सुन लो। सर ये सिलिया फ्लाजेला वैसा होता क्या है बेटा? ये क्या होता है, तुम्हारा सेल है ना, ये तुम्हारा सेल, सेल से निकले हुए धागे रहते हैं, ये छोटे धागे हैं तो सिलिया बोलना, छोटा धागा है तो, बड़ा धागा है तो, बस सेल से निकले हुए आउटग्रोथ, सेल से निकले हुए धागे, दैट इज कॉल्ड एज सिलिया। और छोटा धागा, बड़ा धागा, वही बात करनी है, क्योंकि ये मोमेंट में काम करते हैं। दोनों के नाम तुमने सुने हैं। चलो देखो, अभी पहले मैं सिलिया के बारे में बात करूं। सिलिया ये होता है ओनली इन यूकैरियोटिक। ये कहाँ रहता? मतलब बैक्टीरिया में नहीं है, पता है बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोटिक, बैक्टीरिया मतलब, बैक्टीरिया मतलब उसमें नहीं है, ये सिर्फ कहाँ है? यूकैरियोटिक में है। दूसरी बात, ये मोर इन नंबर होता है, मोर इन नंबर, बहुत सिलिया होते हैं, बहुत ज्यादा सिलिया पूरे सेल के ऊपर फैले रहते सिलिया। तीसरी बात, लेस इन साइज, साइज में कम रहते, शॉर्ट रहते हैं, लेस इन साइज का मतलब है शॉर्ट रहते।
कैसे रहते हैं बेटा? शॉर्ट रहते हैं। और चौथी बात, ये ओवर्स लाइक रहते हैं। अभी ओवर्स क्या है और ये ओवर्स करता क्या है वो बताता हूं मैं। ओवर्स लाइक का मतलब होता है क्या है, तुमने केरल में, केरल छोड़ो, नाव चलाते समय चप्पू रहता है, चप्पू। यू नो व्हाट इज चप्पू? वो एक लकड़ी रहती है। कभी ऐसी नाव चलाई तुमने? ये डायरेक्ट मुड़ रही है इंजन से, यामा का इंजन। चप्पू रहता है ऐसा, ऐसे लगाना पड़ता है, जोर लगा के हैया ऐसे। चप्पू पता है कैसे रहता है? तो पहले ऐसे बारीक सा रहता है, बाद में ऐसे एक प्लेट बनती है उसकी। चप्पू ऐसे रहता है ना। हाँ, उससे होता क्या है सुनो, सुनो मतलब आप खुद बताओ क्या काम है चप्पू का। और खुद आगे जाओ, सिर्फ पानी जाएगा ना कि आप भी आगे जाएंगे। चप्पू का वही काम होता है बेटा, उसी तरह इसका भी काम होता है। ओवर्स का काम क्या है सर? ओवर्स लाइक इसके दो काम है। एक, सेल मूव करेगा, मतलब सिलिया की वजह से कौन मूव करेगा? सेल को मोमेंट मिलेगी। और दूसरा कौन सा काम है? सराउंडिंग लिक्विड। देख, चप्पू का काम क्या है? आजू बाजू वाला पानी पीछे पुश करो, बराबर है। मतलब पानी की मूवमेंट किसने किया? चप्पू ने किया। दूसरा, तुम्हारी जो नाव है, बोट है, वो भी आगे चली गई ना। तो सिलिया के दो काम है, सिलिया माने चप्पू लाइक। पहला काम क्या है? खुद सेल मूव होगा। दूसरा काम क्या है? आजू बाजू वाला जो लिक्विड है वो भी क्या होगा? मूव होगा। समझ रहे बात को? ये किसका काम है बेटा? ओवर लाइक मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं? सिलिया। एक बार देख ले किस में मिलेगा। नंबर के हिसाब से कैसा है साइज में, किसके जैसा है, क्या काम करता है, उसका भी मूवमेंट करता है, सराउंडिंग फ्लूइड मूव। ठीक है, लिख लो ऐसे, सिलिया के बारे में था ये। आप पढ़ रहे बेटा सिलिया के बारे में खबर। यनो का मतलब नंबर है बेटा। हाँ, लेस साइज में है, ओवर लाइक है, सेल की मूवमेंट करवाना, सराउंडिंग फ्लूइड की मूवमेंट करवाना सिलिया का काम होता है। आपने लिख लिया इतना। चलो फ्लाजेला के बारे में सुनो अभी। सर फ्लाजेला क्या कर रहा है? पहली चीज, ये मिलता है दोनों में। सर दोनों कौन? पीके और ईके, दोनों भाई है क्या? हाँ। पीके मतलब, कितनी बार बोला मैंने तो भी नहीं आता तुमको? वेरी गुड। दूसरी बात, सर लेस इन नंबर, बेटा इसका नंबर कम रहता है। फ्लाजेला इतना रहता है, हार्डली एक या दो रहते हैं फ्लाजेला, या 10 रहते हैं, उससे ज्यादा नहीं रहते। तीसरी बात, जैसे कि साइज से बड़ा रहता है ये, लार्ज साइज के रहते हैं। ओके। हाँ सर, इसका एक ही काम है बेटा। कौन सी सर? मोमेंट्स। इसका एक ही काम है, मोमेंट्स, और कुछ नहीं करता ये। दैट इज फ्लाजेला। लिख लो। आपने लिख लिया इतना। मैं जो लिख के दे रहा हूँ IMP है सब, हाँ? इसको बार बार पढ़ना बेटा।
हो गया क्लियर? लिख लिया सिलिया फ्लैजेला क्या होता है। तो आगे बात करें। थोड़ा मैं आपको फ्लैजेला के बारे में और थोड़ी इंफॉर्मेशन दूं, क्योंकि फ्लैजेला में एक ऐसी चीज़ है जो समझाना पड़ेगा मुझे, आपको समझाना पड़ेगा। हो गया लिखना? चलो सर मैं बता रहा हूँ फ्लैजेला के बारे में। अगर तुम सोचे फ्लैजेला फ्लैजेला अगर मैं बोलूँ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कैसा है फ्लैजेला, तो मेरी बात समझना। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में फ्लैजेला अलग अलग चीज से होता है। सुनो मेरी बात। प्रोकैरियोटिक के केस में फ्लैजेला बनता है फ्लैजेलिन नाम के प्रोटीन से। कौन सा प्रोटीन? और यहाँ बनता है ट्यूब्यूलिन। चलो बात सुनो, ये दोनों प्रोटीन के नाम है। सुनना मेरी बात। फ्लैजेला प्रोकैरियोटिक में कहाँ कौन से प्रोटीन से बनेगा? और यहाँ फ्लैजेलिन ट्यूब्यूलिन। फ्लैजेला के 3 पार्ट होते हैं यहाँ पे। प्रोकैरियोटिक में 3 पार्ट है, सुनो कौन कौन से। एक का नाम बेसल बॉडी, दूसरा कौन है? हुक, और तीसरा कौन है? फिलामेंट। वेरी गुड। बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट कितने पार्ट होगा बेटा? कहाँ के? फ्लैजेला में, प्रोकैरियोटिक के। यहाँ बेटा ऐसी चीज है, यहाँ रहता है बेसल बॉडी प्लस फिलामेंट। हुक नहीं है, हुक नहीं है। मतलब यहाँ का फ्लैजेला बना है 3 चीजों से। कौन सी 3 चीजें? और वहां की बॉडी सिर्फ दोनों से। कौन कौन? इसकी मैं डायग्राम ड्रॉ करके दूंगा, डोंट वरी। डायग्राम बनाएंगे बेटा इसकी अपन। इतना समझ में आया? ये लिख लो तुम। जितना मैं लिख के देता हूँ ना वही अच्छे से लर्न करना। लिखने के बाद पढ़ा करो उसको। हो गया आपका लिखना? सर आपने जो आखिरी में लिख के दिया, क्या लिख के दिया? इसका जो फ्लैजेला होता है प्रोकैरियोटिक का फ्लैजेला, वो सेल वॉल से निकलता है। कहाँ से निकलता है? और इसका जो फ्लैजेला होता है वो, हाँ ये फर्क है। अब मैं जरा थोड़ा इसका डायग्राम बना के आपको दूँ, मतलब ये थर्ड वाला पॉइंट समझा थोड़ा। हो गया लिखना सबका? चलो देखो बेटा लास्ट डायग्राम देखो, देख लो इधर। ये है सर प्रोकैरियोटिक सेल, इसका सर ये है सेल वॉल। बेटा ध्यान से सुनो, देखो अभी क्या कंसेप्ट है। ये सेल वॉल है इसकी, वी कॉल इट अ सेल वॉल। ठीक है, मेरी बात समझना। मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं फ्लैजेला। प्रोकैरियोटिक में फ्लैजेला मेड बाय 3 थिंग्स, पता है कौन कौन से? बेसल बॉडी,
बेसल बॉडी कौन है ये? बेसल बॉडी सेल वॉल में है। उसके बाद में हुक, कौन? हुक। और तीसरा फिलामेंट। तो ये तीसरा कौन? फिलामेंट। ये रेड कलर का नाम, रेड कलर का नाम हुक, और येलो कलर का नाम बेसल बॉडी। समझा तुमको? तीन चीजें बताओ अभी। प्रोकार्योटिक में ये तीनों को मिलके क्या बनता है? फ्लैजेला है ना, ये तीनों कौन है? ये फ्लैजेला के पार्ट है। बताओ कहाँ से निकला? सेल वॉल। उसी तरह में अगर तुम बात करेंगे यूकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक सेल में तो अलग चीज है सर। ये सुनना मेरी बात बेटा, यूकैरियोटिक में अलग चीज है बेटा। देखो यहां पर व्हाइट कलर में कौन है? सेल वॉल। व्हाइट कलर में कौन है? लेकिन ग्रीन कलर में कौन है? सेल मेम्ब्रेन। कौन है? चलो सुनते जाओ वन बाय वन। सेल मेम्ब्रेन के पास है बेसल बॉडी, सॉरी बेसल बॉडी, हाँ बेसल बॉडी। कौन है? रेड कलर में मेम्ब्रेन के पास है, इट इज द बेसल बॉडी। और बेटा उससे ही डायरेक्ट निकलता है कौन? फिलामेंट। क्या मैंने यहाँ पे हुक ड्रॉ किया? ये फर्क है इन दोनों का। देखो डायग्राम अच्छे से। देख लिया डायग्राम? समझ लिया डायग्राम? जिनका लिखना हो गया, आपने अभी क्या क्या लिखा, बाकी हम लेक्चर कंटिन्यू कल करेंगे। तुम बस रिवाइज करो क्या लिख के दिया मैंने इनके बारे में। तो साइटोस्केलेटन की बात शुरू थी अपनी, उसमें सिलिया फ्लैजेला बीच में आ गया, मतलब उसी का हिस्सा है वो।